हेलो, नमस्कार, राधे राधे दोस्तों। सब कैसे हैं आप सभी? मैं आशा करते हैं बिल्कुल स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। आपका स्वागत है दुर्गेश की दुनिया में। तो आप लोग ये देख के तो समझ ही जाएंगे कि काहे की तैयारी हो रही है। अम्मा हवन का पूरा सामान धुल रही हैं और इतना सारा बर्तन अम्मा अकेले धुली थी। मतलब बड़ा बड़ा सब जो कुछ भी है, क्योंकि मैं मार्केट चला गया था तो अम्मा ने पूरा धुला हुआ था। और फिर मैं जब आया तो थोड़े टाइम आराम किया, मैं सबकी लाइव वगैरह अटेंड किया, मतलब लेटे लेटे सोया नहीं बिल्कुल भी, क्योंकि ले सो जाते तो फिर काफ़ी टाइम 6-7 बज जाता। इसके लिए मैं फिर जगता ही रहा और मैं किचन वगैरह की सफाई किया। तो यहाँ पे बर्तन वगैरह देखिए जो साफ़ थे थोड़ा पहले के धुले हुए, फिर भी मैंने उसको धुल के रखा, क्योंकि मुझे पूजा वूजा में थोड़ा सा साफ़ सफाई का भाई अलग ही रहता है। मेरा भी ये रहता है कि साफ़ होना चाहिए। तो यहाँ पे हम किचन साफ़ कर रहे हैं और अम्मा पूरा हमारा निगरानी करती रहती हैं कि कैसे हम सारी सफाई कर रहे हैं, सही कि नहीं। तो यहाँ पे अम्मा बैठी हुई हैं, हम गैस साफ़ कर रहे हैं। तो बस गैस वगैरह चूल्हा वगैरह सब मैंने सोचा ना कि एक दिन पहले ही रात में शाम को मतलब हम सफाई करके रख लेंगे, तो सुबह के टाइम में आराम रहेगा। जल्दी पूजा के लिए सारा कुछ तैयारी जो भी मतलब प्रसाद वगैरह बनाना, पूजा करना, फिर पूजा खुद को ही सुनना, तो मतलब सारा कुछ ये होता है ना। और पूजा ऐसे किसी मतलब उस पे नहीं रखा गया। दिन पूर्णिमा मतलब दिन गुरुवार और साथ में पूर्णिमा तिथि पड़ा। तो दोस्तों इसकी वजह से मेरे घर में 2.5 साल हो गए थे लगभग कथा हुए। तो जबकि मैं सोचता हूँ कि साल में एक बार पूजा पाठ हो जाना चाहिए, इसकी वजह से मैंने कथा रखा। और यहाँ गर्मी से आप लोग एकदम देख सकते हैं कैसे हालत ख़राब हो गया। ये फल मैं लाया हुआ हूँ। फल जो सीज़न का होता है, जैसे खीरा इस समय सीज़न का है ना, तो भगवान को चढ़ता भी, और कृष्ण जी को नारायण को चढ़ता भी है खीरा। और यहाँ हम मैं भैया देखा हम नीचे ना काम कर पाओ गैस रख के हमें नाते बता देते हम जब करो प्रसाद हम पूजब तब तो नीचे मत पूजो। तू ही फोन को प्रसाद जब खाली पाओ तो अगर तू फोन को तब हम उतार दे नीचे, अगर हम भूनब तब हम ऊपर है भूनब, हम नीचे ना भून पाओ। तो यहाँ पे देखिए कुछ बातें हो रही थी हमारी अम्मा की, जो हमने म्यूट नहीं किया। मैंने सोचा चलो आप लोग को ऐसे सुनाते हैं। और यहाँ पे हम तेल निकाल रहे हैं, फॉर्च्यून रिफाइंड लाए थे वो रख रहे हैं, क्योंकि सब पूजा पाठ में जो भी लगना है उस सबको रख रहे थे सही से, कि सारा कुछ सामान लाए हैं तो खाली भी करना पड़ेगा और फटाफट इतने टाइम करेंगे। तो यहाँ देखिए हम अपना कपड़ा निकाल रहे थे। मैंने सोचा गर्मी तो है भाई, पर फिर भी पहनेंगे कुर्ता ही, दिन गुरुवार है तो पीला कुर्ता पहनेंगे, नहीं तो रेड पहनते हैं पूजा में। तो हम कह लेकिन अब की बार रेड नहीं पहनेंगे। ऐसे हम हर पूजा में रेड पहन लेते थे, रेड वाला कुर्ता, इस बार नहीं। तो मेरा नज़र पड़ा है इस पॉलीथीन पे, और इस पॉलीथीन में ना विंध्याचल का प्रसाद रखा हुआ था, और ये चुनरी है माता रानी को चढ़ाया हुआ दुपट्टा टाइप में। तो ये रखा हुआ था भाई किसी खास इंसान के लिए, जो कि प्रसाद मेरा ख़राब हो गया, मुझे ध्यान भी नहीं पड़ा कि निकाल के खा लें हम लोग और गैया को डाल देंगे। तो किसी खास इंसान के लिए रखा गया था, शायद उसे माता रानी का प्रसाद मिलना उनके भाग्य में नहीं था, इसलिए वो नहीं मिला। तो ये हमारा प्रसाद मेरे भी भाग्य में नहीं था, गाय को चला गया। लेकिन ठीक है, कोई बात नहीं। पर प्रसाद ये जो चुनरी है ये तो रहेगा ही रहेगा। और अब ये तो इसको तो नहीं हम इधर उधर कर सकते, ये रखेंगे, क्योंकि माता रानी का प्रसाद है, और माता रानी का प्रसाद जिसके भाग्य में होता है उसी को मिलता है। सबका भाग्य कहाँ की माता रानी अपनी चुनरी सबके सिर या सबके ऊपर पड़ने दें। तो ये देखिए ये हमारा कुर्ता पैजामा था। तो कुर्ता पैजामा निकालने न गए होते न प्रसाद देखते, और साथ में अम्मा यहाँ आटा भी, मेरा अम्मा भी पूरा सहयोग करती रहती हैं जो उनके बस में रहता है जितना। तो अम्मा आटा चाल रही थी। फिर मैं रात को ही देखिए आप लोग देख सकते हैं, शाम के 7:30-8 बजे ही मैं पूजा की पूरी तैयारी शुरू कर दिया। तैयारी की मतलब कि मैं थाली में जितना भी पूजा का सामान लगता है सब कुछ हम करके रख दे रहे हैं, कि सुबह नाउन दादी आ जाएंगी, उनको हम लोग दे देंगे और वो अपना उस हिसाब से फिर थाली में देखेंगे, क्योंकि मेरे घर से सामान तो उनको देना ही पड़ेगा, वो कैसे खोज के निकालेंगे। तो मैं यहाँ सारा कुछ सामान इस थाली में रख दे रहा हूँ, कि सुबह के टाइम जब वो आएंगी मैं उनको बता दूंगा, बस वही थाली है उसको उठा लेंगी और सारा कुछ अपना व्यवस्था करेंगी। और तो यहाँ मैं पूजा के सामान में जो कुछ भी लगता है, आप लोग को पता ही है कथा में जो कुछ लगता है, बहुत ज़्यादा सामान कहाँ लगता है, फिर भी हाँ जो लगता है छोटी छोटी चीज़ें लगती हैं, जो घर की होती हैं जो बाहर की होती हैं, वो सारी चीज़ें इकट्ठा करना। और जैसा कि बहुत चीज़ ऐसा है जो अभी हमने नहीं रखा हुआ, जैसे आम का पल्ला हो गया, फूल हो गया, गुड़ हो गया, तो ये सारी चीज़ें सुबह, तुलसी दल है, शमी पत्र है, दूर सॉरी दुर्वा मतलब दूब है, तो ये सब तो सुबह के टाइम में हम रखेंगे। बाकी सारी चीज़ें तो है ही, यहाँ आम की लकड़ी रखी गई है। ये देखिए थाली में जो इतनी टाइम सजाने वाला सामान था, मतलब रखने वाला, वो सब हमने रख दिया है। कपड़ा है, हवन सामग्री है, नारियल हम लोग ये वाला गरी का गोला हवन में डालते हैं, दरअसल वो नारियल नहीं डालते, दियाली धुल के रख दिए हैं, दियाली भी, तो हम लोग वो गरी का गोला नहीं डालते हैं। उनमें कहाँ ब्लाउज रहे, ब्लाउज वाले में रहे ना, यह है ना, ये हाँ। अरे यार तो हार हैराना ही रहा था सामान में, हम तो समझ ही नहीं पाई गऊ ना ये भी
खाली झूठा ही पगलवावत हूँ। छोट छोट रहत रही, बड़ी बड़ी होई। अरे अम्मा झोला फटत उठत ना है, हम थक गए एकदम, हमरे हिम्मत ना बाप तनिक को कुछ करे के, बहुत पैर दर्द होत बा, हम का करी। काम दुनिया शाहगंज जाके थक गए। निकाल लू कब, कहाँ दूसरा निकालू सड़िया हुआ पहनबो। मौसी वाली ठीक बा। साथ ही साथ में हमने अपने घर पे ही दही जमाया हुआ है, क्योंकि घर का दही अच्छा होता है, साफ भी होता है। बाजार वाला दही मतलब ऐसा नहीं है, जहीं नहीं मिलता तो वहाँ पूजा के लिए वही चलता है, पर घर पे उपलब्ध था तो हमने जमा दिया। दूध हम लिए थे और फिर हम लोग जुट गए घर की साफ़ सफाई करने पे। तो मैंने सोचा पहले किचन की का ही सफाई करते हैं, जाला वगैरह जो लगा है थोड़ा बहुत झाला मार देंगे और फिर किचन को धुलते हैं। तो सबसे पहले पीढ़ा धुलेंगे, क्योंकि भाई पीढ़ा वगैरह हम रोज़ खाना बनाते हैं बैठ के तो जूठा रहता है, तो ये सारा कुछ साफ़ होना चाहिए। सफाई पूजा पाठ के लिए भाई मुझे भी थोड़ा सा लगता है कि नहीं, साफ़ होना ही चाहिए। और भगवान जी के लिए तो भगवान, मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करता हूँ कि कुछ कमी ना हो, बाकी भगवान को जो भी मतलब मंजूर होगा जो भी। पर ऐसा कुछ नहीं है, मुझे भगवान पे पूरा अटूट विश्वास है, वो हमारे साथ में सब अच्छा करते हैं, मेरा कोई भी काम रुकने नहीं देते। मैं जिस चीज़ को सोच लेता हूँ या जिस चीज़ पे हाथ रख देता हूँ, प्रभु उस काम को करा ही देते हैं। और साथ ही मुझे चोट लग गया दोस्तों, उसी मतलब इतना तेज़ चोट लगा था, लेकिन ठीक है, थोड़ी टाइम में दर्द हुआ, फिर आराम हो गया, काम करते करते सही हो गया। मतलब वही पार्टीशन से मैंने ध्यान नहीं दिया, पीछे हाथ किया तो मेरे हाथ में लग गया, बट कोई नहीं, सही हो गया। फिर इधर हमारा किचन वगैरह साफ़ हो गया। फिर हम आंगन भी धुल लेंगे इतने टाइम, क्योंकि आंगन में ही पूजा करेंगे। तो सुबह का टाइम क्या रहेगा कि बस थोड़ा सा पोछा लगा देंगे और नाउन दादी आएंगी तो हल्का सा गोबर लगा के वो चौक बना देंगी, क्योंकि गोबर हम बहुत ज़रूरी करके लगवाते हैं। मैं ये नहीं देखता कि प्लास्टर है तो कैसे गोबर छुआए, नहीं, बिल्कुल भगवान के लिए सब कुछ करना चाहिए और मैं करता भी हूँ, मैं करवाता हूँ कि नहीं, गोबर आप हल्का सा लगा दो। गाय हमको लग रहा है अभी नहाएंगे ना तब जाके मुझे आराम मिलेगा एकदम से। अरे बाप रे, बहुत ज़्यादा जो है दिमाग ख़राब है, नहाने का मन कर रहा है बहुत जल्दी, लेकिन अभी पोछा लगाना है। आप लोग देख लीजिए, सोच रहे हैं इसमें तो भी थोड़ा सा सामने सामने लगा देते हैं, क्योंकि खाना वाना खाते हैं जूठा रहता है। बड़ी दिक्कत है हमारे साथ में, मतलब हमारे खुद ही नहीं बर्दाश्त होता है, सच बता रहा हूँ, मेरे नाटक खुद ही हो जाता है। दूसरा कोई कहे तो अलग ही बात है, फिर भी मेरे नहीं रहा गया। तो मैंने सोचा चलो भाई इसी से मैं आगे वाले कमरे और गैलरी में भी मैं थोड़ा सा पोछा लगा देता हूँ, क्योंकि साफ़ पूरा घर हो जाना चाहिए बाहर से अंदर तक। तो मैंने सोचा वहाँ धुलेंगे नहीं, जब पोछा ही लगा देते हैं तो वही हल्का हल्का पोछा, क्योंकि कब हम लोग यहाँ खाना खाते हैं और ये जूठा रहेगा सुबह इधर ही से आना जाना बार बार, तो फिर अच्छा नहीं लगता, इसके लिए हमने पोछा लगाया। ये देखिए अभी हम मेवा काट रहे हैं, भगवाना लेके रवि भैया, ये देखिए भगवाना लिए हैं। मतलब कि भगवाना मेरा साथ नहीं छोड़ रहा है, इसलिए देखिए भगवाने में ही काटते, इसीलिए हम भगवाना ज़्यादा करते हैं। तो यहाँ पे काट रहे हैं, यहाँ पे देख रहे हैं इतना रखे हुए हैं। था मतलब मेरे पास ना, मतलब पहले से था, पर मुझे थोड़ा सा ऐसा लगा कि साफ ले आते हैं फिर से पूजा के लिए। मेरा दोस्तों अभी काम से खाते हुए हम नहा धो के फुर्सत हो गए। ये आप लोग बस समझिएगा, हम वही टी शर्ट पहनेंगे, दूसरा हम, लेकिन नहा के अब ये चादर बदलना है, अभी इसको बदलेंगे, पहला काम। दूसरा काम एक और रह गया, चीनी पीसने के लिए, प्रसाद के लिए, वो भी पीसेंगे, इतने टाइम भी पीस के रख देंगे। दो काम अभी और करेंगे, बट नहा लिए, इतना ज़्यादा परेशान हो गए थे ना, क्या बताएं, सच में अकेले हालत ख़राब हो जाती है। रुकिए पानी पी लेते हैं फिर, और आप लोग हंसना मत, हम लोटे से पानी पीते हैं, ये देखिए। एक लोटा पानी ख़त्म। पता है आप लोग को, पता है हमको ना हमको खाने से पानी से कोई दिक्कत नहीं होता, बर्तन वर्तन से हम किस में भी खाना खा लेते हैं, किसी में भी पानी पी लेते हैं, लोटा में, गिलास में, कटोरी में, कुछों में, मतलब कोई हमको झंझट नहीं होता भैया। मतलब कि झंझट की बात क्या कहें, मेरे नफासत नहीं है हमारे, इतना सब कुछ हम कुछ भी कहीं भी कैसे भी एडजस्ट कर लेते हैं। हम कहीं भी जाएं, कोई मुझे नीचे सुला दे, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। देखते हैं लोग नाटक करते हैं, नीचे सुलना पड़ा, मतलब वहाँ गए वो नीचे सुला दिया, हमको कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तुम नीचे सुलाओ, बिना बिस्तर के सुला दो, लोटे में पानी दे दो, कटोरे में पानी दे दो, बस भैया बस सम्मान दे दो, उससे बढ़ के कुछ नहीं होता। सम्मान दे दो बस, वो बहुत बड़ी चीज़ है। मतलब हम पहुँचते हैं कहीं तो हंस के बोल दो हमसे, उसके बाद आप हमको पानी न केवल पानी पूछो, मुझे अच्छा लगेगा, क्योंकि सम्मान
मिलना। हम सम्मान देते हैं सबको, तो हम सम्मान पाना पूरा उम्मीद रखते हैं। तो बस यही सब हो रहा था और पूजा पाठ की हमारी तैयारी चल रही है। कथा कल है, कल पूर्णिमा है और पूर्णिमा की वजह से मैंने कथा रखा हुआ है। बहुत दिन 2.5 साल हो गया था कथा हुए हमारे घर, तो मैंने सोचा चलो ये देखते हैं। छोटा सा ब्लॉग आप लोग के लिए शूट किए थे। कैसा लगा ये ब्लॉग ज़रूर बताइएगा और ब्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, ताकि बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आप लोग को कथा का, श्री सत्यनारायण भगवान का कथा का आपको भी ब्लॉग देखने को मिले, उनका प्रसाद मिले, उनका आशीर्वाद मिले। क्योंकि पता है कथा सुनना, देखना और कथा कराना सब फलदायी होता है। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, थैंक यू फॉर वाचिंग। बहुत काम है अभी भी। मेरा मन जब तक कल पूजा नहीं हो जाएगा ना तब तक ऐसे ही लगा रहेगा। तो चलिए फिर मिलते हैं, बाय बाय।